आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। योगी आदित्यनाथ कोहरे की वजह से हवाई अड्डे से सर्किट हाउस वापस आए। वाराणसी और आसपास के अजला में सर्दी और कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। इससे सड़क, रेल और हवाई ट्रैफिक मुतासिर हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ का तैयारा कोहरे की वजह से इतवार की देर रात बापतपुर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए टेक ऑफ नहीं कर सका। वजीर आला ने जहाज के टेक ऑफ होने का तकरीबन 10 मिनट तक इंतजार किया। जब पायलट ने खराब मौसम की वजह से इनकार किया तो वो सड़क के जरिए सड़क हाउस वापस चले गए। रात का आराम सर्किट हाउस में किया। वजीर आला के सर्किट हाउस में क़याम के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इससे पहले इतवार को कम विजिबिलिटी की वजह से दोपहर 2 बजे तक कोई फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी थी। हवाई जहाज फिजा में चक्कर लगाते रहे। इसके बाद ईंधन खत्म होने के खौफ से 5 तैयारों को लखनऊ, रांची और कोलकाता हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। कोहरे की चादर में लिपटा बेगूसराय, दर्जे हरारत पहुंचा 8 डिग्री, मोहतात रहने की अपील। न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आहट की वजह से मौसम में एक बार फिर जबरदस्त तब्दीली आई है। देर रात से छाया घना कोहरा पीर को इस कदर छा गया कि शहर से लेकर गांव तक कोहरे की चादर में लिपट गया और हद बसारत 200 मीटर रह गई। दर्जे हरारत में भी काफी गिरावट आई है और बेगूसराय का दर्जे हरारत 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक 11 जनवरी से पहले सर्द लहर से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं। शदीद सर्दी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मजदूर काम के लिए घरों से निकल रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सर्दी के साथ साथ बेगूसराय में आलूदगी अपने उरूज पर है। DRCC के करीब AQI पीर की सुबह 441 पर रहा, जो कि इंतहाई खतरनाक सतह पर है। सर्दी और आलूदगी की वजह से सांस के मरीजों और दिल के मरीजों की तकलीफ बढ़ गई है। लोगों की बड़ी तादाद बीमार पड़ने लगी है। जिला इंतजामिया की जानिब से आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कई सतहों पर काम करने के बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही है। सर्दी के पेश नजर इंतजामिया मुतहर्रिक मोड में है। जिला इंतजामिया ने 200 से ज्यादा मकामात पर अलाव का इंतजाम किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अलाव के इंतजाम के साथ साथ मेयर पंकी देवी खुद रात को सड़कों पर निकलकर इसकी निगरानी कर रही हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर उम्मीदवारों ने अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अलाव के इंतजाम भी किए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से गलियों के मकीनों को रेन बसेरा भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर रह रही है। इंतजामी सतह पर कंबल भी तकसीम कर दिए गए। DM रोशन किशवाहा ने सर्द लहर के दौरान गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। हाई ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और शुगर के मरीज डॉक्टर का मशवरा लेते रहे और धूप निकलने पर ही घर से बाहर निकले। इमरजेंसी मेडिकल किट तैयार रखें। अगर घर से बाहर जाना जरूरी है तो मुनासिब गर्म कपड़े पहने और अपने सर, चेहरे, हाथ और पांव को गर्म कपड़ों से ढक लें। कोयले का चूल्हा, मिट्टी के तेल का चूल्हा, हीटर वगैरह इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहें। खबरों के जरिए मौसम के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। उंगलियों, कानों, नाक वगैरह पर सफेद या पीले धब्बों का निकलना नज़ला जुकाम की अलामत है। कांग्रेस के साबिक MLA के पोते को पीट पीट कर हलाक कर दिया। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के कोपागंज पुलिस इलाके के तहत एक गांव में कांग्रेस के साबिक MLA मरहूम केदार सिंह के 35 साल पोते को पीट पीट कर हलाक कर दिया गया। महुआर गांव में हिमांशु सिंह को 7 से 8 लोगों ने मुबैना तौर पर मारा पीटा। मऊ जिले के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और मुतल्लिका सेक्शन के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक हिमांशु सिंह आनजहानी केदार सिंह के पोते थे, जो 1980 में घोसी हल्के से कांग्रेस के MLA मुंतखब हुए थे। वो कोपागंज थाने इलाके के तहत लीरू डोनवारा गांव में एक पंचायत में गए थे, जहां उनका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया। इसी को लेकर हुजूम ने उन्हें लाठियों से खूब मारा, जिसकी वजह से बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दिल्ली फसादात केस में 9 मुस्लिम नौजवान बाइज्जत बरी। सेशन कोर्ट ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर दिल्ली फसादात केस में 9 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। दिल्ली फसाद केस की समाअत करने वाली सेशन अदालत के जज पोला सत्या परमचाला ने नाकाफी सबूत और शवाहिद और तफ्तीश में खामी की बिना पर 9 मुस्लिम नौजवानों को बरी कर दिया है। बरी होने वाले नौजवानों के नामों में शेख आजाद, शेख अशरफ अली, शेख परवेज, शेख शाहरुख, शेख रशीद, मोहम्मद शाहनवाज शानू, मोहम्मद शोएब छटवा, शेख रशीद मोनू और मोहम्मद फैसल के नाम शामिल हैं, जिनमें से 3 मोहम्मद शाहनवाज शानू, शेख शाहरुख और शेख परवेज को जमीयत उलमा हिंद ने कानूनी इमदाद फराहम की।
सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती तब्दीली मजहब और इबादतगाह के कानून पर समाअत आज। सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े मामलात की समाअत होगी। ये दो मसाइल जबरी यानी जबरदस्ती तब्दीली मजहब और इबादतगाहों से मुताल्लिक हैं। जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जबकि इबादतगाह के कानून को चैलेंज किया गया है। दोनों मुकदमात की समाअत गुज़िश्ता साल के आखिर में हुई थी। इबादतगाह एक्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर 2022 को समाअत हुई थी, जबकि जबरी तब्दीली के मामले पर आखिरी समाअत 5 दिसंबर को हुई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इबादतगाहों के कानून पर समाअत के सिलसिले में 6 अर्जियों को दर्ज किया है, जिनमें राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी की दरख्वास्त भी शामिल है। ये दरख्वास्तें इस कानून की दफात को चैलेंज करती हैं। वाज़ेह करें कि पीपुल्स ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को मजहबी मुकामात की नवीयत को तब्दील करने का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने जोशीमठ को लैंडस्लाइड जोन करार दिया। रियासत उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में जान और माल की हिफाजत के लिए हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा इलाके को लैंडस्लाइड जोन करार दिया गया है। साथ ही इतवार को यहाँ तबाहशुदा मकाना से 60 से ज्यादा खानदानों को बचाया गया है। जोशीमठ का जायजा लेने के बाद वापस आने वाले माहिरीन की टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कदम उठाया गया है। तवील मुद्दती हल के लिए जोशीमठ का बारीकी से जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल जायजा लिया जाएगा। जिन इलाकों में मकानात में दरारें नहीं हैं, वहां इमारत की तामीर के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। इसके साथ ही हाइड्रोलॉजिकल स्टडी का भी फैसला किया गया है। इंसान को भगवान बनाने का रुझान तानाशाही की तरफ ले जाता है, खड़गे ने कहा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि जमहूरियत में किसी शख्स को भगवान बनाना आमरीयत की तरफ ले जाता है। कर्नाटका कांग्रेस की जानिब से असेंबली इंतखाबात से पहले SC/ST तबकात के कन्वेंशन से खिताब करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि इस रुझान को तर्क करने की जरूरत है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वजीर आला बिस्वराज बोब्बई ने जात और मजहब के नाम पर कर्नाटका को बर्बाद कर दिया है। मुलाजिमतों के लिए हुकूमत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 30 लाख खाली सरकारी असामियां नहीं भर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो आर्जी ठेके और यौमिया उजरत पर लोगों को भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने दलितों से कहा कि वो हिंदुस्तानी आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए मोदी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, ताकि वो रिजर्वेशन और नौकरियों का फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि SC और ST के लिए 15 लाख नौकरियां महफूज हैं। उन्होंने वजीर आजम से हर साल 2 करोड़ नौकरियों और किसानों की आमदनी दुगनी करने के वादे पर भी सवाल किया। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.